और आज का टॉपिक है किसने कहा। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आपको यह बतलाना है कि नीचे दिए हुए कुछ वाक्य हैं, बहुत ही विख्यात वाक्य हैं, और यह वाक्य किन विद्वानों से या महापुरुषों से संबंधित है। जैसे हम लोग एक उदाहरण समझते हैं, वंदे मातरम। यदि मैं आपसे पूछूं कि वंदे मातरम किसने कहा है, तो इसका उत्तर तो आपको जानना चाहिए। और इसका उत्तर मैंने संक्षिप्त में या आधा उत्तर दिया हुआ है। जिन्होंने वंदे मातरम कहा है उनका नाम है बंकिम, और उसके बाद जो बिंदु बने हैं वहाँ पर आपको बतलाना है कि किसने कहा है। क्योंकि इसके लिए आवश्यक होगा कि आप नोटबुक निकाल लें और उस पर लिखते रहें, ताकि आपको याद भी होता रहे। और जिन प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए मैं हूँ, आपको उसका उत्तर अवश्य बतलाऊँगा। तो वंदे मातरम किसने कहा? हालांकि मातरम में म के नीचे हलंत होना चाहिए, इसमें त्रुटि है, आप इसको सही कर लेंगे। तो बंकिम और उसके बाद का नाम आपको भरना है। उसी तरह सवाल नंबर 2 है, करो या मरो, यह किसने कहा? तो इसको कहने वाले हैं महात्मा। अब आपको बतलाना है कि उसके आगे किनका नाम है, कि महात्मा गांधी भी हो सकते हैं, महात्मा विनोबा भावे भी हो सकते हैं, या और कोई महात्मा हो सकते हैं। जो आप जानते हैं वह बतलाना है। तीसरा है, तुम मुझे खून। अब इसके बाद क्या वाक्य को पूरा करना है, और इसको कहने वाले हैं सुभाष चंद्र। अब उसके आगे भी आपको भरना है। बस ये इतने आसान सवाल हैं कि आप यदि जानते हैं तो ज़रूर कर लेंगे, और इतने आसान सवाल आपको आने भी चाहिए। यह नहीं कह सकते हैं कि इतना सारा सवाल कौन हल करेगा, क्योंकि यह बिल्कुल बच्चों का सवाल है। आराम, हराम, अब उसके बाद भरना है आपको। और इसको जिन्होंने कहा है उनका नाम जवाहर से शुरू होता है, तो उनका नाम आप भर करके मुझे बतलाएंगे। नंबर 5 है इनकलाब। अब इनकलाब के बाद क्या आता है, कौन सा शब्द आता है? एक ही शब्द आता है, और इसको उन्होंने जिन्होंने कहा है उनका नाम है इकबाल। तो आप बताएं कि इनकलाब के बाद क्या भरा जाता है, जिसको इकबाल जी ने कहा है। जय हिंद। अब यह जो बहुत ही विख्यात है, हर भारतीय बोलता रहता है। तो जय हिंद को जिन्होंने कहा है उनका नाम का जो अंतिम शब्द है वह बोस है। अब उसके पहले के आपको भरना है। उसी प्रकार वेदों की ओर लौटो, इसको अब इसमें तो चलिए सवाल नहीं है, बहुत आसान हो गया। वेदों की ओर लौटो, इस वाक्य को कहने वाले हैं स्वामी दयानंद जी। बहुत ही विख्यात वाक्य है। अगला है, मेरा पैर उधर कर दो जिधर तेरा। अब यहाँ पर एक स्थान का नाम भरना है आपको, और इसको कहने वाले हैं गुरु नानक जी। तो आप बतलाएं कि मेरा पैर उधर कर दो जिधर तेरा, फिर डॉट 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 न हो। तो कौन सा स्थान यहाँ आता है, आपको भरना है। अगला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ओ लीजिए, मैंने बोल ही दिया। खैर चलिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब ऐसा मैंने बोल ही दिया तो आपको याद कर लेना है कि इस कविता को रचयिता हैं श्यामलाल गुप्ता जी। बहुत आसान है। और ये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा आप तो हमेशा गाते भी रहते हैं, 15 अगस्त को गाते हैं, 26 जनवरी को गाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कविता के रचयिता कौन हैं। अब आज का अंतिम सवाल है, स्वतंत्रता मेरा। अब डॉट 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 भरना है, वाक्य पूरा करना है, और बतलाना है कि यह किस वाक्य को पूरा करता है। और इस वाक्य को या इस विचार को देने वाले हैं, उनका नाम पहले के छूटे हुए हैं और अंतिम में तिलक लिखा जाता है। तो आप बतलाएं कि इनका क्या नाम है। तो प्यारे छात्रों, आपने देखा यहाँ पर 10 विचार, 10 वाक्य, 10 बातें या 10 सूचनाएं हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सदैव जानना चाहिए, चाहे आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दें या न दें। हर भारतीय का कर्तव्य है कि इन बातों को वह जानता रहे। तो 10 बातों को आप अपने नोटबुक पर, अपने डायरी पर अवश्य लिखें, याद करें, और उसको कहने वाले कौन हैं उनका पूरा नाम भी लिखें। यदि किसी में भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि जैसे ही मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा तुरंत आपको उत्तर इसका मिलेगा। तो आप उत्तर के लिए निश्चिंत रहिए। पहले आप प्रयास करिए और देखते हैं कि आपका प्रयास कितना सही होता है। तो भरिए और फिर उत्तर भेजिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। धन्यवाद।